चाहता हूँ कोई नेक काम हो जाए, मेरी हर सांस देश के नाम हो जाए। श्री शैलेश जायसवाल जी ने भी अपना जीवन इस देश को समर्पित किया है। महज 10 साल की उम्र में ही शैलेश जायसवाल जी के मन में देश के प्रति आस्था जागृत हो गई। बचपन से वे समाज में फैली कुरीतियों और अंधविश्वास को लेकर लोगों में जागरूकता लाना चाहते थे। इनका जन्म महाराष्ट्र के अमरावती शहर में हुआ। यहाँ साइंस कोर स्कूल में पढ़ाई करते हुए उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में अपने जीवन की शुरुआत घर से गरीब बच्चों को पढ़ाई में मदद करने से की। बचपन से ही वे नेतृत्व क्षमता के धनी व्यक्ति रहे हैं। उन्होंने विद्यालय में अलग अलग स्तर की प्रतियोगिताओं में भाग लिया तथा कई अवार्ड भी जीते। उन्होंने जब स्कूल में एनसीसी की ट्रेनिंग प्राप्त की तब उन्हें ट्रेनिंग के दौरान ट्रेनिंग स्क्वाड का लीडर नियुक्त किया गया। उन्होंने वहां अपने कार्य के बल पर सभी की प्रशंसा प्राप्त की। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद सन 1998 में मुंबई महानगरी आए। शैलेश जी एक आईएएस अफसर बनना चाहते थे, लेकिन उनका आत्मिक रुझान पत्रकारिता और लेखन में कहीं ज्यादा था, इसलिए उन्होंने पत्रकारिता को चुना। करीब 18 साल तक संध्या लोक स्वामी, अमरावती मंडल, नव भारत, दोपहर का सामना समेत लाइव इंडिया और मी मराठी जैसे कई प्रतिष्ठित अखबारों और न्यूज चैनलों के लिए निरंतर पत्रकारिता का कार्य किया। अखबार में अपनी कलम का परिचय देकर समाज में कई राज्य स्तरीय पत्रकारिता पुरस्कार हासिल किए। अपने इस लंबे कार्यकाल के दौरान उन्होंने पत्रकारिता, राजनीति और सामाजिक मुद्दों का गहन अध्ययन और चिंतन किया। उन्होंने पाया कि पत्रकारिता अब पहले जैसी नहीं थी। इसमें राजनीति और भ्रष्टाचार की मिलावट हो चुकी थी। उन्होंने महसूस किया कि जब तक हम स्वयं को नहीं बदलेंगे तब तक हम औरों को नहीं बदल पाएंगे। तो इसी बदलाव को लाने के लिए वे अखिल विश्व गायत्री परिवार, शांति कुंज हरिद्वार और प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय से जुड़े। ध्यान साधना के जरिए उन्होंने आत्म साक्षात्कार किया और समाज में कुरीति और अंधविश्वास के विरोध में उन्होंने मिशन पत्रकारिता नामक संस्था की नींव रखी। मुझे न तन चाहिए न धन चाहिए, बस अमन से भरा यह वतन चाहिए। जब तक जिंदा रहूं इस मातृभूमि के लिए, और जब मरूं तो तिरंगा कफन चाहिए। देश और समाज के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा उनमें कुछ इस तरह से था कि उन्होंने इस नेक काम के लिए अपनी नौकरी का भी त्याग कर दिया। उन्होंने कई लोगों को इस मिशन से जोड़ा, जिन्होंने अपना सार्थक योगदान इस मिशन को दिया। शैलेश जी मिशन पत्रकारिता के माध्यम से इस मिशन को लेकर निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने मिशन पत्रकारिता के अंतर्गत बाल विकास समिति की स्थापना की, जिसका उद्देश्य गरीब बच्चों को मुफ्त शिक्षा, स्वास्थ्य तथा महिलाओं के उत्थान के लिए कार्य करना है। यह संस्था बेरोजगार लोगों के रोजगार के लिए भी काम करती है। वहीं किन्नरों के विकास के लिए भी LGBT विकास समिति की स्थापना की, जिसका उद्देश्य किन्नरों को रोजगार प्रशिक्षण देकर उन्हें व्यवसाय कराना तथा मुंबई की सड़कों पर स्टॉल दिलाना है। साथ ही महिलाओं के लिए महिला शक्ति की भी परियोजना है। इतना ही नहीं, समाज में किन्नरों को उचित स्थान दिलाने के लिए वे जन जागृति के अलावा किन्नरों को व्यवसाय प्रशिक्षण भी दे रहे हैं। साथ ही उनकी समस्याएं सरकार के सामने रखने का निरंतर प्रयास कर रहे हैं। समाज में सकारात्मक विचारधारा की क्रांति लाने के लिए उन्होंने आम लोगों के लिए भव्य सामूहिक मेडिटेशन सेंटर बनाने का लक्ष्य रखा है, जिसकी शुरुआत अमरावती शहर में हो चुकी है।
इसी के साथ साथ अनाथ आश्रम और वृद्धा आश्रम की संकल्पना भी उन्होंने इस हेतु से रखी है कि अनाथ को माता पिता मिल जाए और बेसहारा वृद्धों को बच्चे। अपनी संस्था द्वारा वे निरंतर मोटिवेशनल ट्रेनिंग के जरिए लोगों में जन जागृति ला रहे हैं। अपने मिशन महाशक्तिशाली भारत के जरिए वे देश के कोने कोने में लोगों को विभिन्न विषयों पर ट्रेनिंग दे रहे हैं। दुर्बल लोगों में साहस और संतोष भरने के लिए वे उन्हें निःशुल्क भोजन के साथ साथ व्यवसाय प्रशिक्षण भी दे रहे हैं। जातिवाद और अंधविश्वास से परे श्री शैलेश जायसवाल जी देशवासियों को केवल यही संदेश दे रहे हैं। किसी को लगता है हिंदू खतरे में है, किसी को लगता है मुसलमान खतरे में है। धर्म का चश्मा उतार कर देखो यारो, पता चलेगा हमारा हिंदुस्तान खतरे में है। इसी बात को समझाने के लिए शैलेश जी निकल पड़े हैं अपनी मंजिल की ओर, जिसके लिए उन्हें कई प्रतिष्ठितों का मार्गदर्शन और सहयोग मिल रहा है। वे एक सच्चे देशभक्त तथा धर्मनिरपेक्ष व्यक्ति हैं। वे नैतिक शिक्षा को सही रूप से सीखने वाले उच्च श्रेणी के वक्ता हैं। वे प्रेरणा प्रदान करने वाले वक्ता तथा बहुत ही अच्छे टीम लीडर हैं। वे बहुत मृदुभाषी और मिलनसार व्यक्ति हैं। तुझे तू कुछ और मैं किसी भूले की राह बन जाऊं या किसी दुखी बन जाऊं मैं, मेरी नजर में तो भगवान बहुत दूर है, बस चाह इतनी कि नेक इंसान बन जाऊं। उन्हें लगभग सभी धर्मों का ज्ञान है। उन्होंने भगवत गीता, कुरान, बाइबल तथा गुरु ग्रंथ साहिब का भी अध्ययन किया है। वे एक बहुत अच्छे राजनीतिक सलाहकार तथा करियर काउंसलर हैं। हजारों लोग उनकी सलाह से लाभान्वित हो चुके हैं।